आप सभी मेरे प्रिय दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि एक माली के बेटे ने भारत में शिक्षा और समानता का ऐसा बीज बोया जो आज भी हमारे समाज को बदल रहा है? यह कहानी है ज्योतिबा फुले की, जो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए और समाज को नई दिशा दी। आइए ज्योतिबा फुले के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, भारत के महान समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय, जातिवाद और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे एक माली परिवार से थे, जो समाज के निचले वर्ग में गिना जाता था। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय फूलों का था। उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय जातिवाद और सामाजिक भेदभाव चरम सीमा पर था। ज्योतिबा ने शुरुआती पढ़ाई मराठी में की। जब उनका टैलेंट एक अंग्रेज अधिकारी ने पहचाना, तो उन्होंने ज्योतिबा को आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। ज्योतिबा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर समाज में बदलाव लाने की ठानी। ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए सामाजिक सुधार कार्य। 1. महिला शिक्षा की शुरुआत। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और 1848 में भारत का पहला महिला विद्यालय खोला। यह कदम उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा पर समाज में कड़ा विरोध था। 2. ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता को समाप्त करना था। यह संगठन दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ने का एक मंच था। 3. बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह। ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला, जहां वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। 4. जातिवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध। उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति समान है और किसी को भी जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। साहित्यिक योगदान। ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए लेखन का सहारा लिया। उनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ भी हैं। 1. गुलामगिरी। इसमें उन्होंने दलितों और पिछड़ों की स्थिति पर प्रकाश डाला। 2. तृतीय रत्न। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। 3. किसान का कोड़ा। किसानों के संघर्ष और उनके शोषण को दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण लेख। सावित्रीबाई फुले के साथ साझेदारी। सावित्रीबाई फुले उनकी सबसे बड़ी सहयोगी थीं। वे न केवल ज्योतिबा के विचारों का समर्थन करती थीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम भी करती थीं। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल पेश की। जीवन के अंतिम दिन और विरासत। 28 नवंबर 1990 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में प्रेरणा देते हैं। ज्योतिबा फुले की जीवनी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और विरोध के बावजूद यदि आप में बदलाव लाने की इच्छा है, आप समाज में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा और समानता समाज की प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया अपने भाई अवधेश कुमार राजभर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,